वेलकम स्टूडेंट्स, आपके इस बार पोइट्स एंड पेनकेक्स के PYQs क्लास 12th के शानदार ट्रिक के साथ हम लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इस चैप्टर का सबसे मेन क्वेश्चन, और वो है कोटमंगलम सुब्बू। वाई वॉज कोटमंगलम सुब्बू कंसिडर्ड नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियोज? आपके 2016 में आया हुआ। डिस्क्राइब द रोल ऑफ सुब्बू इन जेमिनी स्टूडियो, 2013 में आया हुआ। सुब्बू का जेमिनी स्टूडियो में जो भूमिका है वो बताइए। यानी कि 2 बार तो आपके यहाँ पर सुब्बू का क्वेश्चन आ चुका है। और इसके अलावा आपके 2023 में आया हुआ राइट डाउन सम क्वालिटीज ऑफ सुब्बू, सुब्बू के कुछ गुण लिखिए। और सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज मैनी साइडेड जीनियस लिस्ट फॉर ऑफ हिज स्पेशल एबिलिटीज। सुब्बू को बहुमुखी प्रतिभा का धनी बताया गया है। उसकी विशेष योग्यताओं से 4 की सूची बनाइए। तो इतने सारे क्वेश्चंस का आप लोगों के लिए हमने जो आंसर प्रिपेयर किया है, जी हाँ, बहुत ही सुंदर। और वो है, आप देखिए, अ स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन इन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज। मेकअप विभाग में कठोर पदानुक्रम कायम रखा जाता था। कोटमंगलम सुब्बू was considered number 2 in Gemini Studios because he was a highly talented person. कोटमंगलम सुब्बू को जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 माना जाता था क्योंकि वो बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति था। ही हैड अ मल्टीफेसिटेड पर्सनालिटी, उसमें बहुमुखी व्यक्तित्व था। ही वॉज नेक्स्ट टू हिज बॉस, और वह बॉस के बहुत नजदीक था। सुब्बू वॉज द मोस्ट सुटेबल मैन फॉर मेकिंग फिल्म, सुब्बू सबसे ज़्यादा उपयुक्त व्यक्ति था फिल्म निर्माण के लिए। ही वॉज एबल टू सजेस्ट अ नंबर ऑफ वेज फॉर शूटिंग अ सीन, वो कई तरीके बता देता था एक दृश्य को फिल्माने के लिए। ही गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियोज ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स, और इसके स्वर्णिम काल में उसने जेमिनी स्टूडियो को दिशा और परिभाषा प्रदान की थी। आल्सो ही वॉज अ सक्सेसफुल एक्टर, और वो एक सफल अभिनेता भी था। ही नेवर एस्पायर्ड फॉर लीड रोल्स, उसने कभी भी बड़े अभिनय की इच्छा प्रकट नहीं की। ही ऑलवेज परफॉर्म बेटर देन द मेन प्लेयर्स, वो हमेशा प्रमुख कलाकारों से बेहतर भूमिका अदा करता था। सो ही वॉज वेरी पॉपुलर देयर, इसलिए वो वहाँ पर बहुत प्रसिद्ध था। तो आपके लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप दोनों में ये काम कर जाएगा। आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए, बोर्ड के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है, व्हाट डज द गॉड डेट फेल्ड रेफर टू, द गॉड डेट फेल्ड किस ओर संकेत करती है? द गॉड डेट फेल्ड इज द नेम ऑफ अ बुक इन विच 6 eminent writers have written 6 separate essays. All the writers have described their journeys into communism and how they got disillusioned of it and returned. ये आपके बोर्ड एग्जाम 2014 में आया हुआ है। द गॉड डेट फेल्ड एक पुस्तक का नाम है जिसमें 6 लेखकों ने 6 अलग अलग निबंध लिखे हैं। हर लेखक ने इस पुस्तक में कम्युनिज्म यानी साम्यवाद की और उनकी यात्रा तथा कैसे उससे उनका मोहभंग हुआ इसका वर्णन किया है। अब हम और आगे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर 2013 में आया हुआ है। व्हाट मेड द लॉयर स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स एट जेमिनी स्टूडियोज? जेमिनी स्टूडियो में वकील अन्य लोगों से भिन्न दिखाई क्यों देता था, मतलब उनसे अलग क्यों दिखाई देता था? द लॉयर डिड नॉट फॉलो द जनरल ड्रेस कोड प्रेवलेंट इन द स्टूडियोज, वकील स्टूडियो के अन्य लोगों की भांति वस्त्र नहीं पहनता था। एवरी अदर मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट वोर अ खादी यूनिफॉर्म, whereas the lawyer wore pants and a tie and sometimes a coat. खता विभाग का सदस्य खादी की पोशाक पहनता था जबकि वकील पेंट और टाई पहनता था और कभी कभी कोट पहनता था। दिस मेड हिम स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स एट जेमिनी स्टूडियोज, इसी वजह से जेमिनी स्टूडियो में वो औरों से अलग दिखाई देता था। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2012 में आया हुआ। बॉय वॉज द ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड, हु डिड ही शो हिज एंगर ऑन? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ऑफिस बॉय कुंठित क्यों था, वो किसके प्रति गुस्सा व्यक्त करता था। द ऑफिस बॉय वॉज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ही फेल्ट सुब्बू वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्राइविंग हिम ऑफ हिज ड्यूज। ऑफिस बॉय कुंठित था क्योंकि उसे लगता था कि उसके अधिकारों से वंचित करने के लिए सुब्बू जिम्मेदार था। He had more formal education and even more encouraging opening in films than सुब्बू। वो सुब्बू से ज़्यादा पढ़ा लिखा था और कई बेहतर शुरुआत उसे फिल्मों में मिली थी। ड्यू टू हिज नेग्लेक्ट ही शोड हिज एंगर ऑन सुब्बू। अपनी उपेक्षा के कारण सुब्बू के प्रति गुस्सा दिखाता था। 2008 CBSE में आया हुआ व्हाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियोज। लेखक स्टूडियो में कुछ भी करता हुआ प्रतीत को नहीं होता था। द ऑथर हेड टू कलेक्ट इंपॉर्टेंट कटिंग्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर, यानी कि लेखक को समाचार पत्रों में से महत्वपूर्ण कतरनी इकट्ठी करनी होती थी। सो ही सेट एट इज डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर्स डे इन एंड डे आउट। इसलिए वो सारे दिन समाचार पत्र पढ़ते हुए मेज पर बैठा रहता था। दिस मेड द ऑन लुकर्स थिंक डेट ही वॉज डूइंग नथिंग। इसी कारण देखने वालों को कुछ करता हुआ प्रतीत नहीं होता था कि ये कोई काम नहीं कर रहा है। इसके बाद में हम और आगे बढ़ते हैं आपके तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में, और वो है आपके यहाँ पर जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और वो है व्हाई इज द इंग्लिश मैन्स विजिट रेफर टू एज एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। अंग्रेज की यात्रा को अनसुलझा रहस्य क्यों कहा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। स्टीफन स्पेंडर्स विजिट टू जेमिनी स्टूडियोज वॉज अ बिग फ्लॉप। जेमिनी स्टूडियो में स्टीफन स्पेंडर का भ्रमण नितांत असफल रहा। द ऑडियंस इन द स्टूडियोज डिड नॉट नो इंग्लिश, क्योंकि श्रोता स्टूडियो में अंग्रेजी नहीं समझते थे। दे हैड नॉट कल्टिवेटेड एनी टेस्ट फॉर इंग्लिश पोएट्री, उनके अंदर अंग्रेजी काव्य के प्रति कोई रुचि नहीं जागी थी। द विजिट इज रेफर टू एज एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री एज द ऑडियंस डिड नॉट फॉलो हिम, क्योंकि श्रोता उसको समझ नहीं सके इसलिए भ्रमण को अनसुलझा रहस्य कहा गया। और हु वॉज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियोज, स्टूडियो में आने वाला अंग्रेज कौन था। आंसर स्टीफन स्पेंडर वॉज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियोज। स्टीफन स्पेंडर आया था जो स्टूडियो में अंग्रेज जो विजिटर था। ही वॉज अ पोइट एंड एन एसेइस्ट, वह एक कवि और निबंधकार था। ही वॉज द एडिटर ऑफ अ ब्रिटिश पीरियोडिकल द एनकाउंटर, वह एक अंग्रेजी पत्रिका द एनकाउंटर का संपादक था। इस प्रकार हमने आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और बोर्ड में आए हुए PYQs प्रिपेयर किए हैं। अगले वीडियो में फिर नए चैप्टर के PYQs के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।